आज से 44 करोड़ साल पहले अर्थ पर लाइफ कैसी रही होगी? क्या ये लाइफ हमेशा से ऐसे ही चलती आ रही है जैसी आज दिखती है, या फिर क्या समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी आए हैं? लेट्स फाइंड आउट। यू नो, अर्थ की एज कितनी है? 4.5 अरब ईयर्स, या कहें तो 450 करोड़ साल। और धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है आज से लगभग 380 करोड़ साल पहले। दैट मीन्स अर्थ पर पहला जीव या कोई पहला पौधा पैदा हुआ था आज से 380 करोड़ साल पहले। उस एक जीव की उत्पत्ति से लेकर आज मिलियंस ऑफ स्पीशीज तक पहुंचने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। हमारे पुराणों में भी इन उतार चढ़ावों की चर्चा मिलती है। जैसे आपने युगों के बारे में सुना होगा, त्रेता, द्वापर, कलयुग और आने वाला सतयुग, ये उन्हीं बदलावों की बात करते हैं। इसी तरह हमारी पुरानी कथाओं और कई कहानियों में भी कहा जाता है कि कई हजार साल पहले बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसमें केवल मनु जीवित बचे थे, और फिर उन्होंने एक बड़े से जहाज में सभी जीव जंतुओं को ले जाकर उनकी जान बचाई। और कहा जाता है कि आज हम जो जीव देख रहे हैं वो वही जीव हैं जो मनु ने उस समय बचाए थे। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कोई कथा, कहानी या कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली प्रूवन प्रिंसिपल है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर 5 बार महाविनाश आ चुके हैं। दैट मीन्स अब तक पृथ्वी पर 5 बार विनाश का दौर गुजर चुका है। यानी लाइफ ना तो हमेशा से ऐसी थी और ना ही हमेशा ऐसी रहने वाली है। लेकिन इन महाविनाशों से आप ये मत समझ लेना कि किसी रात हम सोएंगे और अगली सुबह सब कुछ बदल चुका होगा। ये महाविनाश 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं होते, बल्कि इनमें कई हजारों, 10 से 12 हजार साल और कई बार तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। डायनासोर्स या ऐसे ही कई एनिमल्स का एक्सटिंक्ट हो जाना इन्हीं महाविनाशों का ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस पृथ्वी पर अब तक 5 महाविनाश हो चुके हैं। लेकिन चिंता की बात ये है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो अगले महाविनाश का युग है, मतलब छठे महाविनाश का दौर है। इस छठे महाविनाश की डिटेल्स में जाने से पहले हम उन 5 महाविनाशों को ब्रीफली जान लेते हैं। फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन या पहला महाविनाश, ये आज से लगभग 44 करोड़ साल पहले हुआ था। और इस पीरियड को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है जिसे ओर्डोविशियन पीरियड कहा जाता है। इस ओर्डोविशियन युग में पूरी पृथ्वी के 85% जीव जंतु समाप्त हो गए थे, केवल 15% शेष बचे थे। आप सोच सकते हैं, पूरी धरती के 85% जीव जंतुओं का समाप्त हो जाना कोई आम बात नहीं है। इसके बाद सेकेंड मास एक्सटिंक्शन हुआ, जो कि आज से लगभग 37.4 करोड़ साल पहले हुआ। यानी फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन से लगभग 7 से 8 करोड़ साल के गैप पर। और इस पीरियड को नाम दिया गया डेवोनियन पीरियड। इस मास एक्सटिंक्शन में 75% जीव समाप्त हो गए थे। थर्ड मास एक्सटिंक्शन हुआ 25 करोड़ साल पहले, और इस पीरियड को नाम दिया गया पर्मियन युग। और इस महाविनाश में दुनिया के 95% जीव जंतु समाप्त हो गए। जरा सोचिए, पूरी दुनिया के 95% जीव समाप्त हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसीलिए ये महाविनाश आज तक का सबसे भयानक महाविनाश था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इन महाविनाश में 1-2 महीने या 1-2 साल का समय नहीं लगता, बल्कि इन ड्रास्टिकल चेंजेस में कई हजारों साल और कई बार तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके बाद फोर्थ महाविनाश या फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, ये हुआ था 20 करोड़ साल पहले, और इस पीरियड को कहा जाता है जुरासिक पीरियड। इसके बारे में तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये डायनासोर्स का युग था, और इसमें दुनिया के 80% जीव जंतु समाप्त हो गए, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन, जो कि क्रस्टेशियस पीरियड में हुआ, और ये आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, काफी लंबे गैप के बाद। और इसमें वर्ल्ड की 76% प्रजातियां खत्म हो गई, कुछ जमीन में दबने की वजह से, कुछ पानी की सतह के नीचे दबने से, और कुछ एस्ट्रॉयड की वजह से, और इसके अलावा भी कई रीजंस रहे होंगे। और इन्हीं दबे हुए जीवों के हार्श कंडीशन से गुजरने के बाद ये कोयला और पेट्रोलियम में बदल गए, जिन्हें आज हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। और अब बात करते हैं छठे मास एक्सटिंक्शन की, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो छठे महाविनाश का युग है,
और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये आज से लगभग 10,000 साल पहले ही शुरू हो चुका है और उनका कहना है कि ये अभी 5 से 10,000 साल और चलेगा। लेकिन इसकी रफ्तार को बढ़ाने का जिम्मेदार हम इंसानों को ही माना जा रहा है। आपने आजकल क्लाइमेट चेंज जैसा एक शब्द सुना होगा। यही क्लाइमेट चेंज ही इस महाविनाश की स्पीड को बढ़ाने के पीछे का मेन रीजन है और इस क्लाइमेट चेंज के पीछे का रीजन है हम ह्यूमंस। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने बचपन में अपने आसपास अपने घरों में छतों पर एक चिड़िया देखी होगी, गौरैया। लेकिन आज ये चिड़िया बहुत ही रेयरली दिखती है। वाई? क्लाइमेट चेंज। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों जीव जंतु हैं जो इस धरती से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए और हमें पता भी नहीं चला। इस सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के रीजंस में एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ओजोन डिप्लेशन और इसके साथ ही कई अदर फैक्टर जैसे बाढ़ और सूखा भी शामिल है। इस सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन से ह्यूमन स्पीशीज बच भी पाएगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम ह्यूमंस को किसी और प्लेनेट पर जाकर अपना जीवन बसाना होगा या फिर हम भी डायनासोर्स की तरह जमीन में दब जाएंगे जिन्हें फ्यूचर में आने वाली स्पीशीज स्टडी कर रही हैं। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। अब सवाल ये है कि क्या इस महाविनाश से बचा जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसको रोका जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है, जिसके लिए हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या का सामना करना होगा। उससे निपटने के लिए पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इसके अलावा कार्बन एमिशन और ओजोन डिप्लेशन जैसी चीज़ों को कम करना होगा। और इसके अलावा ह्यूमन और अदर स्पीशीज का संरक्षण करके हम इन्हें बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब